हेलो गाइस, मैं शशिपाल। कैसे हैं आप लोग? गाइस देखिए, आज मैं आप लोगों को पार्टी मेकअप बताने जा रही हूँ। तो ये मेरी क्लाइंट हैं और इनकी स्किन को, फेस की स्किन को हमने पहले प्रेप कर लिया। प्रेप करने के लिए सबसे पहले तो वेट स्वाइप से इनकी स्किन को अच्छे से क्लीन किया और क्लीन करने के बाद इनकी स्किन पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया। मॉइस्चराइज़र में गाइस आप सेटाफिल या निविया या इस तरह का कुछ मॉइस्चराइज़र या क्रीम ले सकते हैं। और स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करने के बाद गाइस अभी मैं इनकी आईब्रोज़ का शेप दे रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं लाइट मेकअप करती हूँ या डार्क मेकअप करती हूँ या मैं ब्राइट मेकअप करती हूँ, मैं सबसे पहले आइज़ का ही मेकअप करती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील होता है कि अगर हम सबसे पहले आइज़ का मेकअप कर लेते हैं तो उसके बाद जब हम फेस का बेस और सारी चीज़ें बनाते हैं तो हमारे मेकअप में ज़्यादा फिनिश लुक आता है। क्योंकि आइज़ का मेकअप हो जाने के बाद एक बार आइज़ के अगर हम थोड़ा ग्लिटरी करते हैं या हम आई शेडो भी अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आई शेडो हल्का सा ब्रश से उड़ता ही है। नहीं भी उड़े तो भी थोड़ा बहुत सिमर्स के क्रिस्टल्स या कुछ लेसेस पे या नीचे वाटर आई लाइन पे थोड़े बहुत कहीं ना कहीं छूट रह ही जाते हैं। तो उसको क्लीन करने के बाद ही मैं फेस का बेस बनाती हूँ, तो इसलिए मुझे आइज़ मेकअप करना पहले ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा सही लगता है। और देखिए, आईब्रोज़ का शेप देने के लिए मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप दोनों आईब्रोज़ को मिरर में सामने अच्छे से देखिए और चेक करिए कि आपकी दोनों आईब्रोज़ का शेप बराबर है, प्रॉपर दोनों आईब्रोज़ में आईब्रोज़ पाउडर फिल हुआ है या नहीं हुआ है, कहीं अनइवन आईब्रोज़ तो नहीं दिख रही है। और आपका जो आईब्रोज़ ब्रश है वो बहुत पतला होना चाहिए। और इसमें हम ट्रायंगल टाइप का ब्रश लेते हैं, तिरछा ब्रश लेते हैं। तो ब्रश आपका बहुत थिन होना चाहिए ताकि आपके आईब्रोज़ का शेप बहुत अच्छा बन सके। गाइस, आईब्रोज़ का शेप देने के बाद अभी मैं इनके आईज़ पे मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर दिया था, थोड़ा सा प्राइमर भी अप्लाई किया। अब उसके बाद मैं कंसीलर से इनकी आइज़ के ऊपर का बेस बना रही हूँ, क्योंकि आई शेडो अप्लाई करने से पहले एक बेस, अच्छा सा बेस मिलना हमें बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमें एक स्मूथ बेस मिलता है तो हमारे आई शेडोज़ बहुत अच्छे से हाइलाइट्स होते हैं, बहुत अच्छे से फिनिशिंग आती है। तो बेस बनाना भी ज़रूरी होता है, चाहे आप आइज़ का लाइट मेकअप कर रहे हैं या डार्क मेकअप कर रहे हैं या सिमरी ग्लिटरी आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बेस बना लेते हैं तो आपकी आइज़ का मेकअप एकदम उभर के आता है और एकदम अच्छे से हाइलाइट्स होता है। तो इसीलिए अगर आप बहुत लाइट शेड भी यूज़ कर रहे हैं, अगर आपने बिल्कुल न्यूड आई शेडो अप्लाई किया है, तब भी आप बेस ज़रूर बनाइए। बेस बनाने के बाद आपका वो न्यूड आई शेडो भी बहुत अच्छे से उभर के और एक फिनिश लुक आता है। तो देखिए, मैं थोड़ा-सा इनकी आईब्रोज़ में थोड़ा-सा डिफ़रेंस था दोनों आईब्रोज़ में। तो देखिए, चूँकि वो वाली आईब्रोज़ एकदम स्ट्रेट लग रही थी और ये थोड़ी कर्व में दिख रही थी, आर्क में दिख रही थी, तो मैंने इस आईब्रोज़ को थोड़ा मैं उसी के शेप में करने की कोशिश कर रही हूँ। इसके लिए मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। कंसीलर से हम काफ़ी हद तक आईब्रोज़ के शेप को चेंज कर सकते हैं। तो गाइस, दोनों आईब्रोज़ का शेप मैं थोड़ा-सा इवन करने की कोशिश कर रही हूँ और इस तरह से अगर आप ऊपर से भी थोड़ा-सा कंसीलर अप्लाई करके आईब्रोज़ का शेप देते हैं तो आपकी आईब्रोज़ भी बहुत अच्छे से हाइलाइट्स होती है और एक प्रॉपर शेप आता है। अभी आप लास्ट में जब इनका मेकअप पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब आप इनकी आईब्रोज़ को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि कितने अच्छे से इन्हांस हुई है इनकी आईब्रोज़। और इसी तरह से गाइस, दूसरी तरफ भी मैंने कंसीलर अप्लाई करके अभी मैं पाउडर सेटिंग कर रही हूँ। उसके ऊपर हमें नॉर्मल मतलब सेटिंग पाउडर जो हमारा होता है वो यूज़ करना है। और अब देखिए, इनके ऊपर चूँकि मैंने बहुत लाइट एकदम न्यूड आई शेडो यूज़ किया था, क्योंकि इनको न्यूड चाहिए था, इनको बहुत ज़्यादा डार्क आई शेडो नहीं चाहिए था। गाइस, अब मैं इनको आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ। आई शेडो का जो शेड्स थे बिल्कुल लाइट पिंक शेड था, एकदम न्यूड वाला शेड था। तो अभी मैं वो लगा रही हूँ और एक सिंगल शेड ही मैंने लगाया था, उसके ऊपर मैंने हल्का सा गोल्डन शिमर अप्लाई किया था। जब इनका आई शेडो थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा तब आपको दिखेगा वो, क्योंकि अभी तो इतना न्यूड कलर है वो अच्छे से दिख भी नहीं रहा है। लेकिन हाँ, हल्का सा पिंक शेड देखिए, हल्का सा शेड वो हो रहा है, दिख रहा है, विजिबल हो रहा है गाइज। और
बस मैंने एक ही शेड लेकर उसको अच्छे से पूरी आईज़ पे ब्लेंड किया, अच्छे से मर्ज किया। और देखिए पीछे मेरी हैप्पी बैठी हुई, और हेलो गाइस, और पीछे ना देखिए हैप्पी बैठी हुई है, कितने अच्छे से बैठी है देखिए हैप्पी को। और अभी मैं दूसरी आईज़ पे आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ। हैप्पी मेरे साथ सारा दिन पार्लर में रहती है। गाइस, जब हम आई शेडो अप्लाई करते हैं तो हमें जो ब्रश है बहुत लाइट हल्का हल्का ब्रश चलाना चाहिए। क्योंकि कई बार हमारे स्टूडेंट भी यही करते हैं कि एकदम टाइट ब्रश दबाकर चलाते हैं, तो क्या होता है आई शेडो एक ही जगह पे पूरी तरह से एक ही जगह पे चिपक जाता है, फिर वो ब्लेंड भी नहीं होता है। अब गाइस देखिए मैं इनके आइज़ पे हल्का सा गोल्डन सिमर अप्लाई कर रही हूँ आई बॉल के ऊपर। और सिमर के बाद इनकी आइज़ बहुत सुंदर लग रही थी, क्योंकि मैंने शेड्स तो बहुत लाइट यूज़ किया था, लेकिन सिमर अप्लाई करने के बाद एकदम से आंखें एकदम से बिल्कुल से उभर के एकदम दिखने लगा था इनका आई शेडो। वैसे वीडियो में थोड़ा सा कम लग रहा है, लेकिन रियल में बहुत सुंदर लग रहा था। और इस तरह से देखिए मैंने इस तरह से गाइस इनका शिमर भी मैंने आई शेडो के ऊपर सिमर भी अप्लाई कर दिया है। और अब मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ गाइस। अभी गाइस मैं इनको मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। और ये वीडियोस जो हैं मेरे स्टूडेंट बना रहे हैं, देखिए कैसा वीडियो बना रहे हैं कि मस्कारा दिख भी नहीं रहा है प्रॉपर। और मैंने इनको मस्कारा अप्लाई कर दिया है। अब इसके बाद मैं इनकी आईज़ पे फेक आईलैशेस भी अप्लाई कर रही हूँ। मैंने आईलैशेस बहुत थिन वाली बहुत थिन तो नहीं है, मतलब मीडियम डेंसिटी वाली यूज़ की हैं, क्योंकि इनको बहुत थिकनेस नहीं चाहिए थी लैसेस में। तो मैंने मीडियम साइज़ वाली लैसेस यूज़ कर रही हूँ, डेंसिटी जिनकी मीडियम हो, ना बहुत थिक है ना बहुत थिन है। और इस तरह से मैं दूसरी आइज़ पे भी कर रही हूँ। देखिए इस तरह से इनका आई मेकअप हो गया है कंप्लीट। बस लाइनर लगाना बचा है, तो लाइनर अभी हम थोड़ा लेसेस जब ड्राई हो जाएंगे, उनका गम ड्राई हो जाएगा, तब मैं लाइनर अप्लाई करूँगी। इस तरह से इनका आई मेकअप हो गया कंप्लीट गाइस। अब मैंने इनके फेस पे प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। फेस को क्लीन किया, हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगाया, एंड उसके बाद मैं प्राइमर लगा रही हूँ। प्राइमर लगाने के बाद गाइस इनके फेस पे कोई भी स्पॉट्स नहीं था, स्किन बहुत क्लीन एंड क्लियर थी। तो और चूँकि डे का मेकअप था, तो मैंने इनको कंसीलर से इनका पूरा मेकअप किया है, मैंने फाउंडेशन यूज़ नहीं किया है। और इस तरह से मैं कंसीलर से ही इनका मेकअप कर रही हूँ। तो आइज़ का मेकअप देखिए बहुत न्यूड और अच्छा दिख रहा है। अब जब ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते हैं गाइस, बहुत लाइट हाथों से यूज़ करना है। आपका फाउंडेशन हो या कंसीलर अप्लाई कर रहे हैं, उसको आप ब्रश से प्रॉपर कर दीजिए, उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए। लेकिन ब्यूटी ब्लेंडर का जो आप प्रेशर डालते हैं बहुत लाइट होना चाहिए, बिल्कुल दबाना नहीं चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर से ब्लेंड करेंगे तो पूरा जो प्रोडक्ट है वो आपके ब्लेंडर में आ जाएगा। तो ब्यूटी ब्लेंडर को बहुत लाइट हाथों से यूज़ करना चाहिए। और अब दूसरे साइड के पोर्शन को भी मैं ब्लेंड कर रही हूँ। इस तरह से इनका बेस भी डन हो गया है। और
जब हम बेस बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपका जो बेस है बहुत अच्छे से सेट हो जाए आपके फेस पे, ना कि अनइवन लगे। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब हम फाउंडेशन या कंसीलर ब्लेंड करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मुझे यहाँ पर थोड़ा-सा कम फाउंडेशन लग रहा था, थोड़ा-सा अनइवन लग रहा था, तो मैंने वहाँ पर दोबारा से लगाया। अब मैं इनके अंडर आई को सेटिंग पाउडर से सेट कर रही हूँ गाइस। इनके अंडर आई में मैंने कंसीलर अप्लाई करके उसको मैं सेट कर रही हूँ। देखिए, अंडर आई को सेटिंग पाउडर से सेट करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो फाइन लाइंस होती हैं उसमें आपका फाउंडेशन या कंसीलर बिल्कुल फाइन लाइंस दिखने लगती हैं। तो अगर आप उसको सेट कर देंगे तो वो वहीं का वहीं सेट हो जाएगा, तो आपकी फाइन लाइंस कम विजिबल होंगी। और इसके बाद मैंने इनके फेस पे पाउडर सेटिंग नहीं की थी, तो अभी मैं इनके फेस पे क्रीम ब्लशर यूज़ कर रही हूँ। और ब्लशर भी मैंने लाइट पिंक शेड का लिया हुआ है।